नमस्ते, मेरा नाम दीपेंद्र। तो आज हम डिस्कस करेंगे व्हाट्सएप के कुछ ऑल्टरनेटिव्स के बारे में एंड जानेंगे कि व्हाट्सएप से वो कैसे बेटर हैं, उनके बारे में थोड़े इंटरेस्टिंग फैक्ट्स एंड उनके प्रिवेसी फीचर्स के बारे में बात करेंगे। बट हम ये व्हाट्सएप के ऑल्टरनेटिव्स के बारे में बात कर क्यों रहे हैं? इसका रीजन है 4 जनवरी 2021 को व्हाट्सएप ने अपनी एक अपडेटेड प्रिवेसी पॉलिसी रिलीज करी, जिसके बाद यूजर्स को व्हाट्सएप ऐप में एक बैनर मिला जिसमें ऑप्शंस थे नॉट नाउ एंड एक्सेप्ट। इसके लिए व्हाट्सएप ने हमें 8 फरवरी 2021 तक का टाइम दिया है। इस पॉलिसी को बहुत ही सिंपल वर्ड्स में इस वीडियो में एक्सप्लेन किया है मैंने, आप ये देख सकते हैं। तो 7 जनवरी 2021 को इलॉन मस्क, जो कि एक टेक बिलियनर हैं, उनके 42 मिलियन फॉलोअर्स हैं ट्विटर पे, उन्होंने ट्वीट किया यूज सिग्नल, जिसके बाद उनके फॉलोअर्स ने और बाकी लोगों ने उस ऐप को डाउनलोड करना स्टार्ट किया और उस ऐप के रजिस्ट्रेशन सिस्टम में प्रॉब्लम्स आई ड्यू टू हाई ट्रैफिक। कुछ फॉलोअर्स ने तो इसको मिस इंटरप्रेट भी किया, जिसके बाद सिग्नल एडवांस इंक, एक मेडिकल इक्विपमेंट कंपनी के स्टॉक प्राइसेस ऊपर चले गए। बट इंडिया में लोगों ने और भी ऑल्टरनेटिव्स को एक्सप्लोर करना स्टार्ट किया, इसलिए हम इस वीडियो में 3 ऑल्टरनेटिव्स के बारे में बात करेंगे: सिग्नल, टेलीग्राम एंड ज़ोहो आरएतआई। सिग्नल ऐप एक एन्क्रिप्टेड मैसेजिंग सर्विस है जिसको डेवलप किया है सिग्नल टेक्नोलॉजी फाउंडेशन ने, जो एक यूएस की कंपनी है। सिग्नल टेक्नोलॉजी फाउंडेशन एक नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है विच वाज फाउंडेड इन 2018 बाय मॉक्सी मार्लिनस्पाइक एंड ब्रायन एक्टन, जिनका मिशन है टू डेवलप एन ओपन सोर्स प्रिवेसी टेक्नोलॉजी that protects free expression and enables secure global communication। तो यहाँ हम थोड़े इंटरेस्टिंग फैक्ट्स समझते हैं सिग्नल ऐप के बारे में और उनके फाउंडर्स के बारे में। पहले फाउंडर उनके हैं ब्रायन एक्टन। ब्रायन एक्टन इंटरेस्टिंगली व्हाट्सएप के भी को फाउंडर रह चुके हैं, जिन्होंने 2009 में व्हाट्सएप को फॉर्म किया था अपने एक को फाउंडर के साथ, एंड उसके बाद उन्होंने 2014 में व्हाट्सएप को फेसबुक को बेचा इन $19 बिलियन डील। ब्रायन ने बाद में फेसबुक ओन व्हाट्सएप से रिजाइन कर दिया एंड उसके बाद उन्होंने फोर्ब्स मैगजीन को बताया कि उनके फेसबुक के साथ कुछ डिस्प्यूट्स थे ओवर मोनेटाइजेशन ऑफ व्हाट्सएप। अकॉर्डिंग टू हिम, फेसबुक वांटेड टू मोनेटाइज व्हाट्सएप इन 2 ways. One was showing ads in status and the other one was selling business tools and analytics to WhatsApp for businesses. ब्रायन इसके अगेंस्ट थे एंड ही लेफ्ट व्हाट्सएप, जिसको वो कहते हैं वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव मॉरल स्टैंड्स इन द हिस्ट्री, जिसकी वजह से उनको $850 मिलियन का नुकसान हुआ बिकॉज ही लेफ्ट द कंपनी बिफोर हिज वेस्टेड पीरियड वाज कंप्लीटेड। इन 2018 he tweeted #delete_Facebook ऑन ट्विटर एंड उसके बाद से उनका कोई ट्वीट नहीं था। एक और इंटरेस्टिंग बात यह है कि सिग्नल टेक्नोलॉजी फाउंडेशन को $50 मिलियन की इनिशियल फंडिंग मिली थी ब्रायन एक्टन से, विच वॉज नॉट अ डोनेशन बट अ लोन। बाय द एंड ऑफ 2018 ये लोन बढ़कर $105 मिलियन के आसपास पहुंच गया, which is due to be paid on February 28, 2068, and ये एक unsecured loan है at 0% interest। ब्रायन एक्टन के अलावा सिग्नल बोर्ड में 2 और मेंबर्स हैं। द अदर वन इज मॉक्सिन मार्लिनस्पाइक। मॉक्सिन एक एंटरप्रेन्योर एंड क्रिप्टोग्राफर हैं जिन्होंने पास्ट में प्रोटोकॉल्स डेवलप किए हैं विच इज यूज्ड बाय सिग्नल ऐप एंड व्हाट्सएप, फेसबुक मैसेंजर, स्काइप। ही फाउंडेड द ओपन विस्पर सिस्टम्स, जो एक ओपन सोर्स कंपनी थी जिन्होंने सिग्नल प्रोटोकॉल बनाया। तीसरे बोर्ड मेंबर हैं मेरिडिथ विटेकर, जो कि एक रिसर्च साइंटिस्ट हैं और इन्होंने सिग्नल को ज्वाइन किया जुलाई 2019 में गूगल से रिजाइन करने के बाद। एंड ये भी काफ़ी टाइप्स के एक्टिविज्म में इन्वॉल्व रही हैं, लाइक LGBT कम्युनिटी, सेक्सुअल मिसकंडक्ट एंड AI एथिक्स। सिग्नल की प्राइवेसी पॉलिसी काफ़ी सिंपल है, दे ओनली कलेक्ट योर फोन नंबर एंड नथिंग एल्स। सिग्नल की प्राइवेसी पॉलिसी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। इनके प्रिवेसी फीचर्स लाइक रिले कॉल्स, जिसको आप एक्टिवेट कर सकते हैं, और रजिस्ट्रेशन लॉक पिन इस ऐप को बहुत ही सिक्योर बनाते हैं। टेलीग्राम ऐप इज ऑल्सो अ वेरी पॉपुलर ऐप। इट इज द 8th मोस्ट डाउनलोडेड ऐप इन 2020। ये भी एक इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप है विच वॉज फाउंडेड इन 2013। टेलीग्राम के फाउंडर है पेवेल दुरोव, जो कि एक रशियन एंटरप्रेन्योर हैं एंड ही कॉल्स हिमसेल्फ अ लिबर्टेरियन। इन्होंने फेसबुक से इंस्पायर होकर एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म रशिया के लिए बनाया था विच वॉज नोन एज VK। ये एक बहुत ही पॉपुलर प्लेटफॉर्म था। इन 2014 पेवेल को रिजाइन करना पड़ा VK के CEO की पोस्ट से, क्योंकि इनके कुछ डिफरेंसेस थे अपने शेयर होल्डर्स के साथ
रशियन पॉलिटिक्स को लेकर एंड उस टाइम पे चलते यूक्रेनियन क्राइसिस को लेकर। इसकी वजह से ही हैड टू लीव रशिया एंड ही टोल्ड दैट ही विल नेवर गो बैक, ही हैड नो प्लान्स टू कम बैक टू रशिया एंड द कंट्री इज इनकम्पैटिबल विद इंटरनेट बिजनेसेस। इन्होंने सेंट किट्स एंड नेविस कंट्री की सिटीजनशिप ली पैसे डोनेट करके। पेवेल ने ऑलरेडी उस टाइम पे एक इंक्रिप्टेड मैसेजिंग सर्विस पे काम करना स्टार्ट कर दिया था विच इज नाउ नोन एज टेलीग्राम, जिसमें उनको यूजर्स में एक सर्ज मिला बिकॉज उसी टाइम पे फेसबुक ने व्हाट्सएप को एक्वायर किया था। टेलीग्राम की प्रिवेसी के बारे में थोड़ी बात करते हैं। टेलीग्राम एक क्लोज सोर्स और प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर है जिसका इंक्रिप्शन प्रोटोकॉल उनके बड़े भाई निकोलाई दुरोव ने डेवलप किया था। ये कंपनी के सर्वर नेदरलैंड्स की ज्यूरिसडिक्शन में है और इस कंपनी के डेटा कंट्रोलर्स एक लंदन बेस्ड कंपनी है। इंपॉर्टेंट बात यह है कि इस कंपनी ने 3 बार अपने हेडक्वार्टर्स को चेंज किया है। करंटली इनका ऑपरेशनल सेंटर दुबई में है। टेलीग्राम की कॉल्स एंड टू एंड इंक्रिप्टेड हैं। हाउएवर इनकी जो मैसेजिंग सर्विस है, जो पर्सनल चैट्स हैं, दे आर नॉट एंड टू एंड इंक्रिप्टेड बाय डिफॉल्ट। अगर आपको अपनी चैट्स भी एंड टू एंड इंक्रिप्टेड चाहिए तो आपको अपने ऑप्शंस में जाके, चैट ऑप्शंस के अंदर जाके सीक्रेट चैट को ऑन करना पड़ेगा फॉर ईच चैट। टेलीग्राम एक फीचर रिच एप्लीकेशन है जिसमें पोल्स, चैनल्स, फोल्डर्स एक्सेट्रा काफी सारे फीचर्स हैं जो आपके काम आ सकते हैं। तो थर्ड ऑप्शन एक स्पेशल मेंशन है ज़ोहो एप्लीकेशन का। ज़ोहो आराताई, आराताई का मतलब चिट चैट इन तमिल। ज़ोहो के सीईओ श्रीधर वेम्बू ने 10 जनवरी 2021 को एक ट्वीट किया जिसमें उन्होंने बोला कि हमारी कंपनी ऑलरेडी एक चैट सर्विस पे काम कर रही है विच इज इन फ्रेंड्स एंड फैमिली ट्रायल और इसका लॉन्च इन अराउंड 6 मंथ्स में होगा। ये कंपनी की हिस्ट्री एथिकली बहुत स्ट्रांग रही है बट इनकी प्रिवेसी पॉलिसी में कुछ ज़्यादा मेंशन नहीं है कि वो कैसा डेटा यूज़ करेंगे, कहाँ यूज़ करेंगे। हाउएवर सिंस ये एक इंडियन कंपनी है तो इनके सर्वर्स इंडिया में मोस्ट लाइकली चेन्नई में होंगे and they will fall under Indian data protection laws. However, the Indian data protection laws, the bill is still in draft and they have promised their users कि वो आने वाले टाइम में एनक्रिप्शन और डिजिटल लॉकर जैसे फीचर्स इंट्रोड्यूस करेंगे जो कि अभी नहीं है। आज के वीडियो में जितने भी लिंक्स मैंने रेफर किए हैं या आपको बताए हैं वो सारे डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेंगे। सो टू समराइज, आज हमने डिस्कस किए 2 पॉपुलर ऑल्टरनेटिव्स एंड तीसरा एक स्पेशल मेंशन विच इज एन इंडियन कंपनी। सो ये एक स्नैपशॉट में मैंने कवर करने का ट्राई किया है सो दैट यू आर एबल टू सी what we have discussed so far. Zoho Aratai, although being an Indian company, इस टेबल में सबसे लो ऑप्शन दिखा रहा है। दैट इज़ बिकॉज द एप्लीकेशन हैज़ नॉट येट बीन कमर्शियली लॉन्च्ड, जबकि सिग्नल एंड टेलीग्राम they are already commercially launched applications. So therefore in my opinion, अगर आपको अपने friends and family के साथ chat करना है, आपको अपने पेरेंट्स के साथ चैट करना है, अपने बच्चों के साथ चैट करना है, आई थिंक, एंड ग्रुप कॉल्स करनी है एंड वीडियो कॉल्स करनी है, आई थिंक सिग्नल इज़ द बेस्ट ऑप्शन दैट यू शुड गो फॉर। आई होप हमने आज जो इस वीडियो में इन ऐप्स के बारे में, इनके फाउंडर्स के बारे में, इनकी हिस्ट्री के बारे में और इनके प्रिवेसी फीचर्स के बारे में जो डिस्कस किया है वो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव है एंड आपको हेल्प करेगा डिसाइड करने में कि विच एप्लीकेशन यू शुड स्विच टू। अगर आप अपने पर्सनल डेटा प्रिवेसी को लेके कंसर्न हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं मेरे आने वाले वीडियोस को देखने के लिए। थैंक यू।